नरेंद्र मोदी भारत के अब तक के सबसे प्रभावशाली और विचारधारक प्रधानमंत्री माने जाते हैं। उनका जीवन एक आम परिवार से उठकर भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीति शक्ति बनने तक का सफर है। गुजरात में 17 सितंबर 1950 में वड़नगर गांव में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। उनकी जिंदगी शुरू हुई एक छोटे से घर में, जहां सपने संघर्षों के बीच बनते थे। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी एवं माता का नाम हीराबेन मोदी था। मोदी जी के पिताजी बड़नगर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, जहां पर वे अपने पिता का हाथ बटाते थे और सहायता करते थे। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने पर उनकी मां दूसरों के यहाँ काम करने जाती थी। मोदी जी का बचपन आर्थिक परेशानियों में गुजरा है, पर जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति कठिन से कठिन सिचुएशन में भी सरवाइव कर लेता है, उन्होंने ऐसी परिस्थिति में हार नहीं मानी। 1962 में चाइना और भारत का युद्ध हो रहा था और उस समय आर्मी गुजरात से होते हुए जाती थी, तो मोदी जी सोल्जर्स को फ्री का चाय और खाना खिलाते थे। तभी से सोल्जर्स को देखकर उनके मन में आर्मी में जाने का जुनून जाग गया, पर कद काठी कम होने की वजह से वो नहीं जा पाए। इसलिए उन्होंने एनसीसी ज्वाइन करने का फैसला लिया। मोदी जी की स्कूलिंग वड़नगर से हुई, जहां उनके शिक्षकों ने बताया कि वे पढ़ने में ठीक ठाक थे, पर उनका इंटरेस्ट ड्रामा, भाषण और स्पोर्ट्स में था। उन्हें बचपन से ही स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जब उनकी उम्र के सारे बच्चे खेल रहे होते थे, तब वे किताबों में डूबे होते थे। बचपन में ही 13 साल की उम्र में उनका विवाह यशोदाबेन के साथ तय हो गया था और 17 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया। उनके मन में हमेशा से ही देश को लेकर बहुत प्रेम था और वो अपने देश को सर्व करना चाहते थे। इसी बीच उन्हें समझ आया कि घर में रहकर वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे और घरेलू बातों में ही उलझ के रह जाएंगे। इसी कारणवश उन्होंने अपना घर 1967 में छोड़ दिया और उन्होंने अपना नाम बदलकर अनिकेत रख लिया। अनिकेत का अर्थ होता है वह आदमी जो दुनिया को अपना घर बनाता है। घर छोड़ने के बाद उन्होंने कई यात्राएं की नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ इंडियन पार्ट में, जैसे कि कोलकाता, केदारनाथ, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात एंड राजकोट। और फाइनली 1971 में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और वहां से ही उनके विचार और लीडरशिप स्किल्स का विकास हुआ। आरएसएस के थ्रू ही उनका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ, जहां उन्होंने काफी जल्दी अपनी छवि एक एक्टिव कार्यकर्ता की बना ली। 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में मोदी ने पद संभाला, जब प्रदेश विभिन्न संकट से जूझ रहा था, जैसे भुज का भयानक भूकंप। उन्होंने गुजरात को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करते हुए मॉडल स्टेट बनाया। उनकी वाइब्रेंट गुजरात कैंपेन काफी लोकप्रिय हुई, लेकिन उनकी छवि पर एक काला धब्बा लगा 2002 के गुजरात दंगे के कारण, जिसमें उनके लीडरशिप रोल पर सवाल उठाए गए। इस मुद्दे ने उन्हें देश और विदेश में कंट्रोवर्शियल फिगर बना दिया। 2013 में बीजेपी ने मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित किया। उन्होंने अच्छे दिन और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ अपना कैंपेन शुरू किया। उनका कैंपेन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और स्ट्रॉन्ग ऑडिटरी के थ्रू काफी इम्पैक्टफुल रहा और 2014 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी को जबरदस्त जीत दिलाई, जिसमें बीजेपी ने पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाई। मोदी एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने एक आम परिवार से उठकर देश की राजनीति को एक नए दिशा में ले गए। उनकी लीडरशिप स्किल्स और मास अपील ने बीजेपी को एक नेशनल पावर हाउस बना दिया, लेकिन उनका टेन्योर भी कई कंट्रोवर्सीज, विरोध और अलग अलग विचारधाराओं के संघर्ष से भरा रहा है। नरेंद्र मोदी का जीवन एक कहानी है। संघर्ष, मेहनत और डिटर्मिनेशन से
आम इंसान भी राजनीति का सबसे ऊंचा पद हासिल कर सकता है। और वीडियो एंड करने से पहले एक शायरी जो मोदी जी के जीवन को बयां करती है। दुनिया में अब भारत का नाम है, उनकी मेहनत से देश का विश्वास है। मोदी जी के हौसले को सलाम है, उनकी कहानी देश की पहचान है।